क्या डैड, आपकी हिम्मत कैसे है मुझसे बिना पूछे मेरी शादी तय कराने वाले? होते कौन हो? हाँ तो हम ये हैं स्टोरी के मेन लीड पार्क जिमिन। पाचन के नेचर के रूट कोल्ड एंड डेविल किस्म के इंसान है। और हाँ, इन्हें पुअर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इतना ही, आगे की स्टोरी करते हैं। तेरा बाप, अब तुझे पता चला कि क्या रिश्ता है हम दोनों में। और हाँ, जिससे मैंने कह दिया तेरी शादी उसी से होएगी। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती जिमिन। हाँ तो हम ये हैं पार्क नामजून, बात करने के नेचर के स्वीट एंड काइंड हार्टेड। और ये जिमिन की शादी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि वो उनके दोस्त की बेटी है, जो जिससे वो जिमिन की शादी करा रहे हैं, वो लड़की जिससे मैंने कह दिया तुम्हारी शादी उसी से होएगी। समझे तुम जिमिन? लेकिन मैं उस लड़की से शादी क्यों करूँ? जस्ट बिकॉज वो आपकी दोस्त की बेटी है इसलिए मैं उससे शादी करूँ? मुझे नहीं करनी। सुन लिया आपने? मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। क्यों नहीं करनी तुम्हें शादी? क्या तुम्हारी पहले से कोई गर्लफ्रेंड है? बताओ मुझे। हाँ, क्या ऐसा ही कुछ है जिमिन? डैड, मैंने ऐसा कहा? ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है तो फिर उसी लड़की से शादी कर लो, इससे मैं कह रहा हूँ। लेकिन डैड, आप एक बार जिमिन की तो सुन लो। आखिर शादी भी तो जिमिन को करनी है, निभानी भी तो जिमिन को है। अब तो अम्मी ये है किम त्योन, यानी कि जिमिन के जीजा और कुकी के हस्बैंड। बात करें इनकी नीचे की स्वीट एंड काइंड हार्टेड, और ये पेशे से एक डॉक्टर है। और तेकुक ने भाग के शादी की थी तो जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो त्योन को ज़्यादा पसंद नहीं करते, मतलब वो पसंद ही नहीं करते। तुम क्यों हमारे बीच में बोल रहे हो? तुम क्या फैमिली हो? ये तो फैमिली मैटर चल रहा है। तुम कुछ हो नहीं तो बोल क्यों रहे हो? जिमिन, इनसे बदतमीजी करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हारी बहन के हस्बैंड है वो, समझे? रहने दीजिए डैड, मुझे पता है जिमिन कैसा है। मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। बाय डैड। त्योन रुको बेटा। जिमिन, ये क्या तरीका अपनी बहन के हस्बैंड से बात करने का? वाकई में जिमिन, कोई तमीज़ है तुम्हें? कैसे बात करते कैसे नहीं? ऊपर से हमें दामाद है। तो हम ये हैं पार्क चिनो, यानी कि जिमिन की मॉम। बात करें इनके नेचर की स्वीट एंड काइंड हार्टेड। हाँ, लेकिन वो गुस्सा बहुत चल गया था, इनकी बात कोई नहीं टाल सकता। हाँ तो क्या गलत कहा मैंने? वो क्या हमारा कोई फैमिली मेम्बर है जो हमेशा हमारे बीच में बोलता रहता है? बताइए आप मुझे। वो है कौन? मेरे हस्बैंड। अब आपको बात पता चली हो? ओहो आमी, देखो कुकी ने छाती ठोक के क्या है मेरे हस्बैंड त्योन से। मजाक की साइड बाद में लगते तो ये है किम कुकी, त्योन की वाइफ एंड जिमिन की छोटी बहन। बात है इनके नीचे की स्वीट एंड काइंड हार्टेड। हाँ, ये भी पेशे से डॉक्टर है। तुमसे मैंने कुछ कहा कुकी, जो तुम हमेशा बीच में बोलते रहते हो? वैसे क्या गलत कहा मैंने तुम्हारे हस्बैंड के बारे में? और हाँ, तुम इतने दिन हो गए, तुम अपने ससुराल नहीं जाना? कितने दिन तक रुकी रहोगी यहाँ पे? बताओ। चली जाऊँगी, आपकी तसल्ली के लिए मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊँगी। कुकी रुको बेटा। जिमिन, ये क्या तरीका अपनी बहन से बात करने का? फिर उसके बाद जिमिन भी वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जिमिन अपनी कार निकालता है। काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रहा होता है तो जिमिन की कार की टक्कर एक लड़की से हो जाती है। हे यू, तुम्हें यही जगह मिली थी मरने के लिए? क्या आप मुझसे बात करें सर? हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ मैं। कोई और दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे जो मैं किसी और से बोलूँगा? हाँ तो आमी, ये है मेन योंगी। बात के नीचे की स्वीट एंड काइंड हार्टेड। हाँ, ये थोड़ी डरी सी भी रहती है, मतलब एक छोटी छोटी बात पे डर जाती हैं। और बस इतना ही, अब आगे की स्टोरी में चलते हैं। क्या हो गया? साफ सुन गया तुम्हें जो कुछ बोल नहीं रही हो? तुम्हें यही जगह मिली थी मेरी गाड़ी के पास? बताओ मुझे। लेकिन गलत ड्राइव तो आप कर रहे थे सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गलती गिनाने की? क्या मुझे जानती नहीं हो तुम? मैं कौन हूँ? द पार्क जिमिन। और हाँ, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। आ जाते हो किसी अमीर इंसान की गाड़ी के नीचे मरने, फिर जैसे तुम लोग मर जाते हो फिर हमें बुरा बना देते हो कि हम ही बुरे नहीं, हकीकत में तुम ही बुरे हो। क्या मैं बात भी किससे कर रहा हूँ? मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए, आज का तो दिन ही खराब है। फिर उसके बाद जिमिन भी वहाँ से चला जाता है, योंगी भी वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद इन्हीं दोनों की शादी की तैयारी होने लगती है। फिर आगे की स्टोरी। जजमान दूल्हा आ चुका है, अब दुल्हन को भी बुलाया जाए, जल्दी बुलाओ। अरे पंडित जी, पंडितानी सीखी है भी कि नहीं सीखी है आपने? मैं अभी योंगी को बुला के लाती हूँ, 2 मिनट रुकिए। जल्दी जाओ बेटा। फिर उसके बाद योंगी भी तैयार होकर मंडप पे बैठ जाती है। फिर आगे की स्टोरी। मेरे दिल को फेरे खत्म हुए, मंगलसूत्र पहनाओ बेटा। मेरा हाल तू, मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना मेरे वास्ते। सिंदूर लगाओ बेटा जल्दी से। इश्क सूफिया
इसी के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। फाइनली जीनू, अब तुम्हारी बेटी की शादी हो चुकी है। अब तो तुम खुश हो? इतना खुश होना हो जाइए आप दोनों। आपको क्या लगता है आपने मेरी शादी करी तो मैं सुधर जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि मैं इस लड़की की लाइफ ही हेल बना के रख दूँगा। आप देखते जाइए। इसको पता नहीं इसने किससे पंगा लिया है, तब पाक जिमिन से। और फिर उसके बाद सब लोग पार्क मेंशन पहुंच जाते हैं। फिर आगे की स्टोरी। ये भी थक गई होगी। हाँ जिमिन, जाओ युंगी को अपना कमरा दिखा दो। मैं क्यों ले जाऊँ? इसके पैर नहीं है, ये खुद नहीं आ सकती। मुझे मत किए इसका कोई काम करने के लिए। फिर उसके बाद जिमिन ऐसे ही रूटली रिप्लाई दे के वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद युंगी खुद ही कमरे में आ जाती है। और फिर तब युंगी घूंघट हटाते तो फिर जिमिन देखता है वो वही लड़की है जिससे जिमिन मिला था। और युंगी भी देखते हैं कि जिमिन भी वही है जिससे वो दोनों, मतलब दोनों पहले से देख लेते हैं कि वही हैं जो दोनों पहले मिल चुके थे, वो दोनों वही हैं। हाँ तुम तो वही हो ना? हाँ आप तो वही हैं जिससे मैं पहले मिली थी। ओह अब समझा, ये तुम्हारा ही प्लान था ना? कैसा प्लान? आप क्या बात कर रहे हैं? इतनी भोली मत बनो, इतनी तुम दिखती हो। लेकिन आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा? अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। तुम्हें पता चल गया कि मैं रिच हूँ, इसीलिए तुम्हारे डैड ने मेरे डैड को अपना दोस्त बता के अपनी मुसीबत मेरे मोल दे दी, यानी कि तुमसे मेरी शादी करा दी। यही बात है ना? काफ़ी सारी आदमी को नहीं पता होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे पता होगा। मैंने बताया था। हाँ तो अब बता रही हूँ कि युंगी नामजुन की दोस्त की बेटी हैं। और जो नामजुन के दोस्त थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। और युंगी की बस एक मॉम है, रोज़। तो उन्होंने ही नामजुन से कहा था कि वो युंगी और जिमिन की शादी कराएं। तो इसलिए और जिमिन और वो लोग पुअर लोग थे, तो जिमिन को तो पता है कि जिमिन को पुअर लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर आगे की स्टोरी तो देख लिए, फिर आगे की और देख लो। बाय। अगर आपको ये शादी करनी ही नहीं थी तो आप पहले मना करते ना। कैसे करता मना? मेरे डैड मेरी सुनते? पता नहीं ऐसा क्या जादू करा तुमने या तुम्हारी उस मॉम ने जो मेरे डैड को अगर मेरे लिए तुम पसंद आई। तुम्हारे जैसी लड़की। खैर अब मैं इन बातों को क्या लेके बैठ के, अब तो तुम मेरी वाइफ हो ना, और तुम्हें वाइफ का हक देना तो मेरा फ़र्ज़ है ना? अब क्या करने वाले? मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत, ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा मैं। तुम्हें बस अपनी वाइफ होने का हक दूँगा, वही तो चाहिए ना तुम्हें। आखिरकार मुझसे शादी तो की है ना बेबी डॉल? हाँ प्लीज़ मुझे जाने दीजिए प्लीज़। छोड़ दीजिए मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने क्या ऐसा? तुमने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? तुमने मेरी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना के रख दी। तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे क्यों ना करूँ? बताओ मुझे। और हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। और हाँ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, समझी? क्या सुबह हो गई? हाँ मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। अगर उन्हें शादी नहीं करनी थी तो वो ना करते, उनसे किसी ने ज़बरदस्ती की थी। हो गया तुम्हारा? क्या मैं थोड़ी देर और लेट सकती हूँ प्लीज़? क्यों? किस खुशी में? बताओ। वो मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा दुख रही है, तो प्लीज़ मैं थोड़ी देर और लेट सकती हूँ? नहीं, मैंने कहा ना तुम अभी जाओगी। मुझे तुम्हारा ये ड्रामा नहीं देखना, समझी तुम? इसलिए जल्दी उठो और जाओ, समझी तुम? लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मैं नहीं कहा ना? नहीं, मुझे ज़्यादा गुस्सा दिलाने के काम मत करो। उठो और जाओ जल्दी। जी ठीक है। फिर उसके बाद युंगी भी उठती है और फिर नीचे आ जाती है। अरे भाभी, अच्छा हुआ आप उठ गई। मैंने और मम्मी ने सारा काम कर दिया है। हाँ मैंने और कुकी ने सारा काम कर दिया, तुम्हें बस खीर बनानी है युंगी बेटा। हाँ युंगी भाभी, एक बार इन दोनों से पूछो तो सही, इनकी इतनी ज़्यादा मेहनत करवाई किसने? मैंने जो, तभी तो इतना काम जल्दी हुआ। अरे हाँ आपने तो बहुत मदद कराई है हमारी, है ना? क्या कुकी, मैंने थोड़ी बहुत तो मदद कराई है ना तुम्हारी। तो
अरे आप तो बिल्कुल बच्चे जैसा करने लगे। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए तैयार भी होना है। आप रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है, तुम भी आ जाना। और डैड आप, अच्छा हुआ आप आ गए, आप बैठिए, मैं अभी आ रहा हूँ 2 सेकंड में। देखा तुमने जीनू, हमें दामाद के रूप में काफ़ी अच्छा बेटा मिला है। और एक हमारे बेटे को देखा, 1 नंबर का गधा है वो। आप लोग बैठिए, मैं आ रहा हूँ। कुकी जल्दी आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जल्दी आओ प्लीज़। हाँ हाँ चलिए, आपके पीछे ही आ रही हूँ मैं, जल्दी चलिए। जल्दी आओ प्लीज़। फिर उसके बाद त्योन और कुकी भी तैयार होकर आ जाते हैं और फिर उसके बाद जिमिन भी फ्रेश होकर आ जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम एंड डैड। वो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, क्या आप प्लीज़ मुझे मेरी मॉम के घर छोड़ने जा सकते हैं? क्यों, तुम्हारा नौकर हूँ मैं? बताओ मुझे, क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ मैं? खुद अकेली जाना, मुझसे उम्मीद मत करो। जी ठीक है, मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। जिमिन, ये क्या तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? तुम नहीं ले जाओगे तो उसे कौन ले जाएगा? रहने दीजिए डैड, मैं चली जाऊँगी। गुड गर्ल। और हाँ डैड, रही बात मेरी वाइफ होने की, मैंने इसे अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं की थी, आपने इसे मेरे गले बांधा था। और हाँ, मैंने इससे पे कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है, ये जहाँ जाना चाहती है ये जा सकती है। हाँ लेकिन इससे कह दीजिए मुझसे उम्मीद ना करे कि मैं इसका कोई काम करूँ, समझे आप लोग? फिर उसके बाद इतना कह के जिमिन वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर काफ़ी लेट कर रहा था, वो भी ड्रिंक करके। योंगी कहाँ हो तुम? हाँ मैं आ गई, आप मुझे आवाज़ दे देते। 1 मिनट, आपने तो क्या तो बताओ हिम्मत कैसे मेरे कमरे में आने की? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? 1 मिनट, आपने ड्रिंक कर रखी है जिमिन? क्या आपने सच में ड्रिंक कर रखी है? फिर उसके बाद जिमिन में ऐसे खिंचतानी होने लगती बोतल को लेकर। तो फिर उसके बाद योंगी को गुस्सा आता है तो वो जिमिन की दारू की बोतल नीचे फेंक देती है। और फिर जिमिन को भी गुस्सा आता है तो वो योंगी को अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ जिमिन वो चुप बिल्कुल। जी जिमिन प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़। क्यों जाने दो तुम्हें? नहीं, 1 मिनट छोड़िए मुझे प्लीज़। हाँ योंगी, मेरे पास आओ। मन की राम सांसों की। हाँ नहीं, दूर हटिए मुझसे प्लीज़ मुझे छोड़िए। नहीं जिमिन नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। प्लीज़, मैंने ऐसा क्या किया है? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। क्यों जाने दो तुम्हें? आखिरकार मेरी वाइफ हो ना तुम, और जो मैं चाहता हूँ तो वो तुम्हें देना ही होगा, समझी तुम? नहीं दूर हटिए। नहीं जिमिन, नहीं। सामने बैठे तू, छूने से पहले मैं तेरी नजरें उतारूं। तेरे लिए कुछ बातें लिखी है, तुझको सुनानी है, जिसमें तू राजा मैं रानी बनी थी, वो कहानी बतानी है। हाँ मेरा सर इतना क्यों भारी लग रहा है? और ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जिमिन आप उठ गए? हाँ उठ तो गया। अब तुम मुझे बताओगी तुम मेरे साथ मेरे बेड पे क्या कर रही हो? बताओ मुझे। आपको नहीं पता आपने मेरे साथ क्या किया है जिमिन? आपने मेरे साथ फोर्स किया है मेरी बिना मर्जी के। तो क्या हुआ? तुम मेरी वाइफ हो, तुम पे मेरा पूरा हक है, जो चाहो मैं तुम्हारे साथ वो कर सकता हूँ, समझी तुम? और तुम कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता था जिमिन कि आप इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको अब मैं तुम्हें बताता हूँ असली गिरा हुआ किसे कहते हैं। फिर उसके बाद जिमिन योंगी को बेल्ट से मारने लगता है बेड पे गिरा के। नहीं प्लीज़ मुझे मत मारिए। नहीं प्लीज़, आई एम सॉरी जिमिन, प्लीज़ मैं अब ऐसा नहीं बोलूँगी। प्लीज़ मुझे। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम्हारी ज़ुबान नहीं निकल ली? अब नहीं क्योंकि मैं क्या हूँ? आइंदा मुझसे ऐसे कहने की ज़रूरत मत करना, क्योंकि मैं पार्क जिमिन हूँ, समझी?
चाहूँ पा सकता हूँ, जिसको चाहूँ मिटा सकता हूँ। फिर उसके बाद कुकी वहाँ पे आ जाती है, वो जिमिन का हाथ पकड़ लेती है। कुकी मेरा हाथ छोड़ो, समझी तुम? कुछ ज़रा सी भी शर्म नहीं है भाई, आप अपनी वाइफ पे हाथ उठा रहे हैं। त्योन त्योन कहाँ है आप? क्या हुआ कुकी, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? त्योन भाई भाभी पे हाथ उठा रहे थे क्या? नहीं कुकी, तुम्हें शायद कुछ गलतफहमी होगी। हालांकि जिमिन यूंगी को पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो यूंगी पे हाथ तो नहीं उठा सकता। नहीं त्योन, ये सच है। वो भाभी की तरफ देखो, फिर उसके बाद त्योन यूंगी की तरफ देखता है, फिर उसे यकीन होता है जिमिन सच में तुम बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो। तो अब तुम मुझे ऐसा बोलोगे, तुम हो कौन? हालांकि मैंने कुकी से भाग के शादी की, लेकिन मैंने आज तक कुकी पे हाथ तक नहीं उठाया, और तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते त्योन। फिर वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जीनू वहाँ पे आ जाते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? बताओ मुझे। मॉम आप एक बार देखिए भाई ने क्या हालत। क्या ये सब तुमने किया? बताओ मुझे जिमिन, आंसर टू मी जिमिन। किया मैंने। तो क्या कर लोगे आप? फिर उसके बाद जिनोपा को गुस्सा आता है, तो फिर वो जिमिन को कसकर थप्पड़ रख देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूंगी के साथ ऐसा करने की? मेरी ही गलती थी जो मैंने इस बच्ची की शादी तुम जैसे हैवान के साथ कराई मैंने। मॉम मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझसे ऐसे कैसे कह सकती हैं? मुझे शर्म आ रही है। तो क्या हो गया? क्या बात हो गई? सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे क्यों खड़े हो? डैड आपको पता है भाई ने भाभी के साथ, चुप करो क्योंकि कुछ नहीं, ऐसे कुछ यहाँ पे आपके मतलब की बात नहीं थी। आप चलिए नाश्ता लग गया, कर लीजिए। फिर उसके बाद आर्यन भी वहाँ से चले जाते हैं, और फिर आगे की स्टोरी। मॉम आपने डैड को बताने से मना क्यों किया? हाँ मॉम, क्योंकि सच्ची तो कह रही थी, आपने कुकी को रोका क्यों? बताने देती। चुप करो तुम दोनों। आर्यन को ये सच पता नहीं चलना चाहिए कि जिमिन ने यूंगी के साथ क्या किया है, पर तुम पता है वो इनको घर से निकाल देते। या तुम चाहते हो तुम्हारा भाई घर से निकले? रहने दीजिए त्योन, मॉम से यही उम्मीद थी। वो भाई के कभी खिलाफ हो ही नहीं सकती। दुनिया में सब बुरे और बस भाई अच्छे। मॉम को भाई के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। खैर मैं बात भी कैसे करी, मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। कुकी रुको एक मिनट। फिर उसके बाद कुकी भी गुस्से में अपना सामान पैक करते हैं, फिर घर से लेकर रही होते। फिर आधे रास्ते में त्योन कुकी को रोक के समझाते हुए फिर उसे घर ले आता है कि हम अभी नहीं जा सकते, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कैसा है। आई एम सॉरी कुकी मैं ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है जिमिन के रहते हुए यूंगी सेफ नहीं है। शायद आप सच्ची कह रहे हैं, हमें यहाँ पे रुकना ही होगा, वरना मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है अपने भाई पे। फिर उसके बाद त्योन कुकी को मना के घर ले आता है। फिर सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यूंगी किचन में होती है, तो फिर जिमिन भी किचन में चला जाता है। वो तो मुझे थप्पड़ खिला के यहाँ बैठी हुई हो। मेरी मॉम ने मुझे बचपन से लेकर आज तक एक हाथ तक नहीं लगा तुम्हारी वजह से। रुको तुम कैसी हो वाइफी? जवाब नहीं दोगी? कैसी हो जिमिन आप? हाँ मैं। क्यों मैं नहीं तो फिर किसका इंतज़ार कर रही थी तुम? बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। ओह इतनी अकड़ आ गई तुम्हें? जो अब मुझसे बात भी नहीं करोगी? बोलो यूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, आप प्लीज़ हटिए मेरे सामने से, मुझे जाने दीजिए। रुको एक मिनट। कहाँ जा रही हो तुम? बताओगी? मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे बस कहीं ये बाहर रखने जाना है। अब प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब मैंने क्या किया? अब मेरी कौन सी गलती है? बताइए मुझे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्या मैंने ऐसा कहा कि तुम्हारी कोई गलती है? मुझे बस तुम्हें प्यार करना है। फिर उसके बाद जीवन फोर्सफुली यूंगी को किस करने लगता है। छोड़िए, हटिए मेरे पास से, मुझे छोड़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? तुम्हारी तो रुको तुम एक मिनट। हटिए मेरे पास से, मुझे जाने दीजिए। रुको एक मिनट। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। अब क्या कर दिया मैंने? अब क्या मैं तुम्हें ऐसा फोर्स कर रहा हूँ या फिर तुम पे हाथ उठा रहा हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे जाने दीजिए। मेरे पास नहीं रहोगी तो फिर किसके पास जाओगी तुम? बताओ मुझे यूंगी, किसके पास जाओगी? ये आप क्या कह रहे हैं? तो फिर बस चुप रहो। I hear them whispering about the places that
what you been, and how you don't know how to keep your business clean. Mom it up now, daddy's getting hot at the body shop, doing something unholy. He sat back while she's dropping it. She be popping it, yeah, she put it down slowly. Oh, we go, he left his kids at home. फिर उसके बाद वहाँ पे कुकी आ जाती है। फिर कुकी देख लेते कि जिमिन युंगी के साथ क्या कर रहा है। भाई अब फिर से भाभी के साथ फोर्स कर रहे हैं। कुकी छोटी हो, छोटी बन के रहो, मेरी दादी बनने की कोशिश मत करो। तो मैं डैड को बता दूंगी, समझे आप? बता दो, तुम्हें बताना है तो डैड को। मैं नहीं डरता डैड से। और हाँ, युंगी मेरी वाइफ है, जो चाहूँ कर सकता हूँ उसके साथ, ठीक है? तो फिर मैं भी जो चाहूँ कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ डैड को बताने। भाभी आप भी मेरे साथ चलिए। फिर उसके बाद युंगी लेके नामजुन के पास जाती है कुकी। और फिर आगे की स्टोरी हाँ, तो बस इतना ही। अब स्टोरी के आगे चलते हैं। डैड कहाँ हैं आप? क्या हुआ कुकी? तुम्हें कुछ काम था मुझसे बेटा? बताओ क्या काम था तुम्हें मुझसे? डैड, भाई भाभी को कुकी, मैंने कहा ना चुप। नहीं मॉम। डैड, आपको पता है भाई भाभी को मारते हैं। आपको यकीनी से देखो। फिर उसके बाद आर्यन युंगी की तरफ देखते तो वो जिमिन को एक कस के थप्पड़ रख देते। मुझे शर्म आ रही है जिमिन तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। और जीनू, तुमने भी मुझे नहीं बताया। अगर कुकी मुझे नहीं बताती तो मुझे इस बारे में पता ही नहीं चलता। फिर वहाँ पे ऐसे ही बहस हो रही होती तो इसको देख के युंगी थोड़ी घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। युंगी क्या हुआ तुम्हें बेटा? नामजुन देखिए युंगी को क्या हुआ। युंगी क्या हुआ तुम्हें बेटा? त्योन क्या प्लीज़ तुम युंगी को उठा के उसके कमरे में ले जाओगे। कुकी तुम प्लीज़ युंगी का चेकअप करना। ठीक है डैड, मैं भाभी को ले जाता हूँ। उसके बाद त्योन युंगी को कैरी करता है और उसके रूम की तरफ ले जाता है। और पीछे से कुकी भी आ रही होती है। फिर आगे की स्टोरी। ये सब मेरी गलती, मेरी वजह से युंगी के साथ ऐसा हुआ है। तुम इसमें खुद को दोष मत दो जीनू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और आई एम सॉरी, मैं तुम पे चिल्लाया। मैं बस जिमिन की गलती है और किसी की नहीं। त्योन आप भाभी को लेटाइए, मैं भी आई। ठीक है कुकी तुम चलिए, मैं भाभी को उनके रूम में लेटाल के आया। ठीक है मैं आ रही हूँ, आप चलिए। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि मैंने बताया था ना कि कुकी और त्योन दोनों डॉक्टर हैं। तो बस उतना ही। फिर उसके बाद कुकी युंगी का चेकअप करती है। फिर वो नीचे आके कुछ बताती है। भाई कहाँ हैं आप? क्या हुआ कुकी? युंगी ठीक है? मॉम, भाभी की बॉडी पे उतने स्क्रैच हैं मैं बता नहीं सकती। जो हमने पहले देखे तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक खुशखबरी भी है, और वो खुशखबरी मैं सबसे पहले भाई को ही बताऊँगी। कहाँ है भाई? ये शर्म आ रही है इन्हें अपना भाई कहते हुए। अब हो गया तुम्हारा, अब बोलो। कुकी मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ। मॉम, भाभी प्रेग्नेंट है। लेकिन क्या? लेकिन मॉम, भाभी इतनी ज़्यादा वीक है, वो बेबी कैरी ही नहीं कर सकती। मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाभी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इतनी बुरी हालत की है भाई ने भाभी की। जिमिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उस बच्ची की हालत कैसे कर दी? बाकी में जिमिन तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हो गया आप लोगों का, अब मेरी बात सुनिए। क्या सुने तुम्हारी? बताओ मुझे। मुझे युंगी से तलाक चाहिए। सुन लिया आपने? ये क्या कह रहे हो तुम? होश भी है तुम्हें? रहने दीजिए मॉम। अगर जिमिन को डिवोर्स चाहिए तो मैं उन्हें दे दूँगी। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। एक बात तो सुन के जाओ युंगी, मेरा बेबी मेरे साथ रहेगा। क्या? हाँ, मेरा बेबी मेरे साथ रहेगा। नहीं जिमिन नहीं, वो मेरा भी बेबी है। वो नहीं रहेगा। आपको जो करना है मेरे साथ करिए। मुझे डिवोर्स देना, मुझे मानना, जो कर मेरे साथ कीजिए, लेकिन मेरे बेबी मुझसे दूर मत कीजिए। चुप बिल्कुल से समझे तो वो मेरा बेबी है, इसलिए मेरे साथ रहेगा। तुम्हें जहाँ जाना तुम जाओ। उसके बाद जिमिन भी ऑफिस चला जाता है। तो फिर वो घर पे आता है तो देखता है कि कुकी युंगी के कमरे में है और वो दोनों कुछ बात कर रही हैं। भाभी, अगर आपको तो मेरी एक फ्रेंड है लीज़ा, वो पुलिस में है, तो आपको तो मैं से कहूँ क्या? कुकी तुम पागल हो गई हो? तुम अपने भाई के खिलाफ केस कराने की कह रही हो? हाँ भाभी, क्योंकि मैं क्या करूँ, मेरे भाई ऐसे ही हैं। मुझे कुछ भी हो, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। क्या चल रहा है यहाँ पे? हाँ जिमिन, आप कुकी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो। मैं नहीं जाऊँगी, समझे आप?
कुकी ऐसे जिद कर रही होती तो जिमिन को गुस्सा आता, वो अपने कमरे से निकाल देता कुकी को। हाँ तो तुम क्या चुगली कर रही थी मेरी बहन से? मैं कुछ चुगली नहीं कर रही थी, मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारा विश्वास? हाँ तुम्हारा यकीन करूँ मैं? तो कसम से होंगी, अगर तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा नहीं होता तो मैं कब का ख़त्म कर देता मैं। तो कर ही दीजिए मुझे ख़त्म। बार बार ऐसे मारने से अच्छा अब मुझे एक ही बार में मेरा गला दबा के मुझे मार ही डालिए। आता बनना मत समझे। प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ मेरे बालों को छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ जिमिन। जिमिन युंगी पे हाथ उठा रहा होता, मतलब उससे मार रहा होता तो कुकी टेंशन में होती है। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं लीज़ा को फ़ोन करती उसके बाद कुकी लीज़ा को फ़ोन करके बुला लेती है और लीज़ा भी आ जाती है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर पार्क जिमिन। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारे पास कोई सबूत है? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है तुम पे, और किसी ने नहीं, तुम्हारी बहन ने किया है, समझे? फिर उसके बाद लीज़ा जिमिन को अरेस्ट करके ले जाती है। ना नामजून, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है जिमिन कैसा है? अगर वो जेल से लौट आया तो फिर मुझे भी उसी बात का डर लग रहा है जीनू। हम युंगी को कहाँ पे छोड़ें? सेफ नहीं है यहाँ पे। मेरे पास एक आइडिया, हम भाभी को उनकी मॉम के पास छोड़े आते हैं, कैसा रहेगा? हाँ ये सही है, यही करते हैं हम लोग। मैं अभी भाभी की मॉम को कॉल करती हूँ। फिर उसके बाद रोज़ आती है और युंगी को लेकर चली जाती है। और फिर उसके बाद मैं इसे 1.5 साल और आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद युंजी कहाँ गई? युंजी कहाँ हो आप? युंजी बताओ युंजी। मम्मा। हाँ युंजी, काफ़ी ज़्यादा नोटी हो गए हो आप। मम्मा। जी बेबी, मैंने मना किया था ना मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा युंगी तुम उठी गई हो तो लो, जीनू जी का कॉल है। तो मॉम कैसी हैं आप? घर पे सब ठीक है? युंगी बेटा हम सब ठीक है, और तुम और युंजी और रोज़ कैसे हैं? हम सब ठीक हैं। आप कैसे हो? घर पे सब ठीक है ना मॉम? हम सब ठीक है। अच्छा ज़रा मेरी थोड़ी युंजी से भी बात कराना। लो युंजी, लो दादी से बात करो। ये देखिए मॉम, इसने ये नई चीज़ सीखी है। युंजी बेटा जरा दादी बोलना, दादी बोलो। हे राम मेरे, पूरी अपने बाप पे गई है। अच्छा युंगी, अब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है बेटा? जी मॉम, अब हम बाद में बात करेंगे, बाय मॉम। फिर उसके बाद युंगी और जिनू दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। और फिर उसके बाद जिमिन उनकी बातें पीछे से सुनना था, मतलब पूरी नहीं सुनी थी लेकिन जिमिन ने आधी बात सुनी थी। फिर आगे की स्टोरी। मॉम किससे बात कर रही थी आप? हाँ जिमिन, तुम्हें ऐसे क्या? मैं किसी से भी बात करूँ? मुझे बताइए मॉम, किससे बात कर रही थी आप? कहीं वो युंगी? जिमिन जाओ यहाँ से, मुझसे तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे? तुम जाओ, मुझे भी अपना काम करने दो, तुम ही अपना काम करो, तुम्हारे डैड आते ही होंगे। मॉम हंस, बात नहीं, वो कौन है वो तो पता कर लूँगा। हाँ तो आमी, काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि जिमिन को तो लीज़ा अपने साथ ले गई थी। तो हुआ ये था कि जैसे युंगी तब रोज़ के पास चली गई थी, फिर उधर जिमिन ने भी अपने वकील से कह के वहाँ से जेल पे से आ गया था। और फिर आते ही खैर युंगी को ढूंढा था। सब लोगों ने झूठ बोल दिया कि युंगी यहाँ से भाग चुकी है जिमिन के डर के मारे, लेकिन हकीकत में उन सब ने युंगी को रोज़ के पास पहुँचाया था और युंगी अभी देगू में है। फिर उसके बाद जिमिन अपने एक आदमी को ये नंबर ट्रैक करने के लिए देता है, तो वो करता है, तो फिर जिमिन का एड्रेस मिल जाता है। फिर उसके बाद जिमिन भी वहाँ के लिए निकल जाता है। फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच तो गया, लेकिन ये जगह मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। कहीं ये युंगी का घर तो नहीं? अगर ऐसा है तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा युंगी, क्योंकि तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर किया है। फिर उसके बाद जिमिन यही बोल के फिर दरवाज़ा नॉक करने लगता है। गुगू मम्मा, गुगू पापा। युंजी एक तरफ बैठो, देखो कोई है दरवाजे पे। फिर उसके बाद युंगी भी दरवाज़ा खोलती है, वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। हाँ जिमिन, आप कैसी हो वाइफी? मुझे मिस नहीं कर रही थी? जिमिन आप? हाँ मैं, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी तुम? भारी खड़ा करोगे अपने हस्बैंड को, लेकिन आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? ये मत पूछो, और हाँ सामने से हटो, समझी तुम?
का युंजी युंजी अंदर रो बेटा, अंदर रो। बाहर मत निकलो बेटा। हाँ युंजी, क्या क्या ये मेरी बेटी है युंगी? क्या ये मेरी बेटी युंजी है? बताओ मुझे युंगी। युंजी माय प्रिंसेस। हाँ युंजी, मैं पापा हूँ आपका युंजी। मेरी प्रिंसेस, और अब से आप डाडा के साथ ही रहोगी। चलो मेरे साथ। क्या क्या आप युंजी को कहाँ ले जा रहे हैं? वैसे ही जैसे तुम मेरी बेटी को मुझसे 1.5 साल तक दूर रखा होंगी, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी वजह से मैं तड़पा था, अब तुम तड़पोगी। चलो युंजी। नहीं जिमिन, नहीं युंजी एक वो है जिसके कारण मैं जी रही हूँ। युंजी नहीं रहेगी तो मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ युंजी को मत ले जाइए। वो सब मुझे नहीं पता, समझे तुम? मैं बस अपनी बेटी को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, तुम रहो अकेली। फिर उसके बाद जिमिन युंजी को लेके वापस पार्क मेंशन आ जाता है। फिर जिमिन के पीछे युंगी आ रही होती है, तब जिमिन पार्क मेंशन पहुँच जाता है तो युंजी काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। युंजी नहीं बेटे नहीं रोते। शांत हो जाओ, देखो डैडा है ना तुम्हारे पास, शांत हो जाओ। अरे हमारे घर में अशांति फैलाने वाले तू किसको शांत करा रहा है? हाँ युंजी तुम्हारे पास क्या कर रही है जिमिन? हाँ मॉम, मेरी बेटी है, मेरे पास ही रहेगी ना। बताइए आप मुझे, आपको पता था ना इन सब के बारे में? फिर उसके बाद युंगी भी वहाँ पे आ जाती है। हाँ तुम यहाँ पे भी आ गई। प्लीज़ जिमिन, प्लीज़ मुझे युंजी को दे दीजिए, वो काफ़ी छोटी है अभी, तो तुम्हारे पास भी तो 1.5 साल से रही है ना। अब वो मेरी बेटी है, मेरे साथ ही रहेगी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। ये कहने वाले तुम कोई नहीं होते, समझे जिमिन? युंगी तुम्हारी वाइफ है। डैड बिल्कुल सही कह रहे, तुम दोनों का डिवोर्स होने वाला था ना कि हुआ है, और इसलिए युंगी लीगली तुम्हारी वाइफ है, समझे जिमिन? और हाँ, युंगी यहाँ पे तुम्हारी वाइफ बन के नहीं रहेगी, वो यहाँ पे हमारी बेटी बन के रहेगी, समझे तुम? हाँ जिमिन, अगर तुम युंगी को डिवोर्स भी दोगे तो भी युंगी को ही युंजी की कस्टडी मिलेगी। वो सब मुझे नहीं पता, मेरी बेटी बस मेरे पास ही रहेगी, इसे कहो जाए यहाँ से। फिर उसके बाद जिमिन युंजी की तरफ देखा जो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। ठीक है, ये यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन बस युंजी के लिए। हाँ तो फिर उसके बाद जिमिन युंगी को यहाँ पे रहने की परमिशन दे देता है, वो बस इसलिए कि वो युंजी का ख्याल रख सके। और फिर अगले पार्ट में कुकी और त्योन दोनों युंजी को खिला रहे होते हैं। पहले वाले पार्ट में मैंने कुकी को नहीं रखा था, लेकिन इसमें रखा है, तो इसलिए देख लो कुकी की दीवानो। युंजी बुआ बोलना, बुआ फूफा। हाथ निकालना बंद करो तुम, समझे तुम? फूफा। देखा तुम्हें, पूरी भाई पे गई है ये, अभी भी मुझे चढ़ा रही है। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? चल कुकड़ी कहीं की। युंजी बेटा फिर से बोलना फूफा। फिर ऐसे ही थे कुकी युंजी के संग खेले होते हैं, तो फिर उसके बाद रात हो जाती है, तो कुकी युंजी को वापस युंगी को दे देती है। शांत हो जाए युंजी, क्या हो गया युंजी को? वो कुछ नहीं है, सोने के लिए रो रही है। ठीक है, मेरे कमरे में से लटाल दो। और हाँ, तुम भी जाके आराम कर लो मेरे कमरे में, समझी? हाँ मैं ठीक है। फिर उसके बाद युंगी एंड जिमिन एंड युंजी ये तीनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन आगे ऐसे ही चलते रहते हैं, तो जिमिन भी युंगी के लिए थोड़ा सा स्वीट हो गया था। मतलब युंगी के लिए जिमिन पहले ऐसा नहीं था जैसे कि वो पहले था। मतलब जिमिन को ये नहीं कह सकते कि जिमिन को अभी से युंगी से प्यार हो गया, लेकिन थोड़ा स्वीट तो हो गया जिमिन। और जिमिन के लिए युंगी के दिल में थोड़ी सी सही लेकिन फीलिंग्स जाग रही हैं, जो जिमिन को अभी बिल्कुल भी नहीं पता। तो बस अब आगे की स्टोरी। तो क्यों रो रही है? कि इसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं, वो ये रो नहीं रही है, सब बुखार नहीं है। तो फिर इसे क्या है? चलिए बोलो। वो ये बोर हो रही है। अच्छा, तो इसके डैडा की एक फ़ोटो है मेरे पास, वो इसे दिखाऊँ? त्योंशी के बच्चे, तुम लोग को तुम्हारी फ़ोटो दिखाता हूँ।
अरे वाह, क्या मस्त फोटो है तुम दोनों की। अरे रुके पापा जी, आपकी भी तो है। जमीना के बच्चे, जीनू क्या ये मेरा ही बेटा है? तो और क्या इसे कहाँ से उठा के लाई हूँ मैं? आपका नहीं है तो फिर किसका है? तो ये तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है। वो मैं चलो जी हम चलते हैं। चली गई। वैसे यूंगी हंसती हुई काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगते हैं और जिमिन को भी एहसास हो जाता है कि वो यूंगी के लिए क्या फील करता है। तो फिर जिमिन कुछ ऐसा मौका ढूंढना होता है जिसमें वो और यूंगी थोड़ी देर अकेले बैठ के बात करें। फिर उसके बाद आगे की स्टोरी। यूंगी तुम कहाँ जा रही हो? बताओ। वो मॉम, यूंजी का कुछ सामान ख़त्म हो गया है तो बस मैं उसे ही लेने जा रही हूँ। तुम अकेले क्यों जा रही हो? जिमिन चला जाएगा ना तुम्हारे साथ? नहीं मॉम, मैं चली जाऊँगी अकेली। क्यों, तुम मुझे नहीं ले जा सकती? मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं और यूंगी थोड़ी देर अकेले रहेंगे। फिर उसके बाद यूंगी, जिमिन एंड यूंजी ये तीनों के तीनों मार्केट आ जाते हैं। और फिर उसके बाद ये तीनों जैसे शॉपिंग कर रहे होते हैं तो जिमिन यूंगी को काफ़ी देर से घूर रहा होता है, जो यूंगी भी नोटिस करती है। क्या हुआ आपको? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? तुम्हें मैं क्यों घूरूंगा? ज़्यादा गलतफहमी मत पालो तुम, समझी? तो मैं तुम्हें नहीं घूर रहा, ठीक है? वो मुझे ऐसा लगा था। फिर उसके बाद ऐसे यूनमिन यूंजी के साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद यूंगी एक जगह पे रुकती है और यूंजी जिमिन की गोद में होती है। तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है। फिर एक वैन आती है और यूंगी को उसके अंदर बिठाल के वहाँ से ले जाती है। हाँ यूंगी, तुम कहाँ ले जा रही हो यूंगी को? हाश, एक काम करता हूँ, पहले यूंगी को मॉम और कुकी के पास छोड़ के आता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ। लेकिन ये लोग थे कौन? इनकी यूंगी से क्या दुश्मनी थी? फिर उसके बाद जिमिन यूंजी को लेकर पार्क में चला जाता है। फिर वो सब घर वालों को पूरी कहानी बताता है। ये सब कैसे हो गया जिमिन? यूंगी को कौन ले गया? पता नहीं यूंगी को कौन ले गया। उस बच्ची ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। पता, चुप हो जाओ जी ना, कुछ नहीं होगा यूंगी को। हाँ माम, आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा यूंगी भाभी को। जिमिन तुम यूंजी को मुझे तो काफ़ी देर से रो रही, मैं से कुकी के पास छोड़ के आता हूँ। फिर उसके बाद त्योन यूंजी को कुकी के पास छोड़ आता है। फिर उसके बाद जिमिन के कॉल पे किसी की कॉल आती है। फिर जिमिन उसे अटेंड करता है। हेलो, कैसे हो मिस्टर पाक जिमिन? तुम कौन बोल रहे हो? मैं कोई भी बोलूँ, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम हो कौन? अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तुम्हें तो पूरी दुनिया जानती है, मैं क्या चीज़ हूँ? अपनी बकवास बंद करो, मुझे बताओ तुमने मेरे पास फ़ोन क्यों किया है? मैंने फ़ोन तुम्हारी भलाई के लिए किया है, तुम्हारी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ? हाँ, तुम्हारी वाइफ। तुम मेरी वाइफ को कैसे जानते हो? मैं उसे कैसे जानता हूँ? क्योंकि वो मेरे पास है, इसलिए जानता हूँ। क्या मतलब यूंगी को तुमने किडनैप किया था? हाँ। तुम्हारी यूंगी से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी तो मेरी उससे बिल्कुल भी नहीं थी, दुश्मनी थी तुमसे। अब क्या करूँ, तुम्हें तो कर नहीं सकता था, इसलिए उसे कर लिया। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ बताओ। देखो मतलब ये है, मैं एड्रेस भेजूंगा और तुम्हें वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी के और अपनी कंपनी के कागज लेके आनी है। और अगर वहाँ पे तुम नहीं आए तब तुम्हारी वाइफ तो गई। और हाँ, मेरी एक बात तो सुनो, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना बिना पुलिस के आना। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? कहा ना, तुम्हें से जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो अम्मी, ये एक ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता मैं कैसे बताऊँ। दरअसल जो यूनहो की जो वॉइस है ना, वो थोड़ी बहुत तो अजीब लग रही होगी आपको, क्योंकि वो मेरी नहीं, मेरी बहन की वॉइस है। हाँ, उसने ही यूनहो की वॉइस को डब किया था और मुझे नहीं पता, मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ उसकी वॉइस को सुन के। वो उसे वैसे ऐसे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरे कहने पे उसने ऐसे ये किया। तो प्लीज़ आप बताना आपको उसकी वॉइस कैसी लगी। उसने ये पहली बार किया था, वो ऐसा कुछ करती तो नहीं है, लेकिन उसने मेरे कहने पे किया था। एक चीज़ और आमी कि ना, मैं अपना तो नहीं सही, लेकिन मैं अपनी बहन का फेस रिवील कर रही हूँ। हे भोलेनाथ, शक्ति देना मुझे। हाँ तो आपको उसकी फ़ोटो दिखाती हूँ।
सॉरी सॉरी मेरी बहन, अगर तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी, बस मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, अगर तुझे बुरा लगा हो तो फिर से सॉरी, और तू मुझे फिर बाद में देख लेना। हेलो, शिट, डैम इट, ये कौन था जिमिन? इसकी यूंगी से क्या दुश्मनी हो सकती है, वो मुझे भी नहीं पता डैड। लेकिन ये है कौन और इसकी यूंगी से क्या दुश्मनी थी वो तो मुझे भी नहीं पता मम। ये कौन है? तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं तो तुम नहीं रुकोगी, समझे तुम? लेकिन जिमिन तुम अकेले कैसे जाओगे? तुम मेरी चिंता मत करो, ठीक है? ठीक है जिमिन, जैसा तुम कहो। फिर उसके बाद जिमिन भी उसी जगह पे पहुंच जाता है जो उसने बताई थी उस किडनैपर ने। तुम्हारे जैसे क्यूट गर्ल पे हाथ तो नहीं उठाना था, लेकिन मैं क्या करूं, तुमसे मेरी दुश्मनी बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे हस्बैंड से है। फिर उसके बाद यूनहो ऐसे यूंगी से बात करवाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे जिमिन आ जाता है। यूनहो तुम, ओ तो तुमने यूंगी का किडनैप किया है? हाँ, यूंगी। यूनहो तुम्हें जो चाहिए था मैं वो लेकर आ चुका हूँ, अब यूंगी को छोड़ दो। ऐसे कैसे? तुमने मेरी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की थी, मेरे सामने झुक मांगोगे, समझे तुम? नहीं नहीं जिमिन, ये जो कह रहा है आप बिल्कुल नहीं मानेंगे। आप समझे, आप इसके सामने नहीं झुकेंगे। ज़रूर झुकेगा, अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो। वो सॉरी, मैंने तो सुना था शादी का तुम्हें काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता था वो। तुमने ऐसे इंसान से शादी क्यों की? बोलो, तुम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो कि तुम पहले मुझे मिली होती मर जाती, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने के साथ में कभी भी शादी नहीं करती, समझे तुम? हे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। रुको जिमिन, अगर तुम्हें अपनी वाइफ की सलामती चाहिए, जैसा करो वैसा करो। किस्मत जानी मान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू, मेरा रब रसूल कुरान भी तू, शिरकत। अरे वाह, मुझे तो लगा था तुम्हारे हस्बैंड तुमसे प्यार ही नहीं करता, लेकिन ये तो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ जिमिन, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा किया, अब यूंगी को छोड़ दो, समझे तुम? इतनी क्या जल्दी है? एक तो तुम्हारी वाइफ इतनी क्यूट है, इतनी ब्यूटीफुल है, तो थोड़े बहुत तो मज़े में भी ले सकता हूँ जैसे तुमने लिए थे। हाउ डे यू साले, यूनहो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूंगी के बारे में ऐसा कहने की? फिर ये सब सुन के जिमिन का तो एकदम पाला ही हाई हो जाता है। तो फिर उसके बाद जिमिन यूनहो को इतनी गंदी मार देता है। फिर उसके बाद यूनहो तो पड़ा रहता है पिट के। फिर यूंगी तुम ठीक हो, है ना? हाँ जिमिन, मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी यहाँ से। फिर उसके बाद यूंगी और जिमिन भी वहाँ से उठ के भाग रहे होते हैं। फिर उसके बाद यूनहो भी उठता है, फिर वो उन दोनों की तरफ शूट करने वाला होता है। ऐसे तो मैं तुम दोनों को ही नहीं जाने दूंगा, तुम दोनों ने जितनी मेरी इंसल्ट की आज तक किसी ने नहीं की। जिमिन इधर देखो। हाँ यूंगी 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 प्लीज़ आंखें खोलो, यूंगी यूंगी प्लीज़ आंखें खोलो प्लीज़। हाँ खून, यूंगी यूंगी प्लीज़ आंखें खोलो, मेरे लिए नहीं, यूंजी के लिए आंखें खोलो प्लीज़, यूंगी प्लीज़ खोलो। यूंगी तो गई, अब तुम्हारी बारी जिमिन। हाँ ये गोली क्यों नहीं चली है? कैसे हो यूनहो, मुझे भूले तो नहीं? ओह त्योन तुम। हाँ मैं, तुम्हें क्या लगा मेरे साले उसकी वाइफ कैसे टॉर्चर करोगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारी तो त्योन नीचे झुको। फिर उसके बाद यूनहो भी वहाँ से भाग जाता है। फिर त्योन उसके पीछे जाता है। जिमिन तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ यूनहो के पीछे। यूनहो रुको, शिट निकल गया। जिमिन यूनहो तो अभी यहाँ से निकल गए, एक काम करते हैं यूनहो को बाद में ढूंढते हैं, अभी तुम यूंगी को लेकर हॉस्पिटल जाओ। मैंने उधर कुकी को फ़ोन करके सब बता दिया है, तुम जल्दी से यूंगी को लेके जाओ। फिर उसके बाद त्योन और जिमिन दोनों ही यूंगी को हॉस्पिटल लेके फिर आते हैं। फिर आगे किस भाई, त्योन ने मुझे सब फ़ोन करके बता दिया, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। कुकी प्लीज़ मेरी यूंगी को बचा लो प्लीज़। मैं वादा करता हूँ मैं यूंगी को अब कभी टॉर्चर नहीं करूँगा, मैं उसे एक खरोच तक नहीं आने दूँगा, प्लीज़ तुम उसे बचा लो, ठीक है भाई? उसके बाद कुकी और त्योन दोनों ही यूंगी का ऑपरेशन करते हैं और फिर उसके बाद यूंगी ठीक भी हो जाती है। और फिर जिमिन भी वहाँ पे काफ़ी वेट करता है। जिमिन, यूंगी अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, आप रो रहे थे क्यों? तुमसे किसने कहा कि मैं रो रहा हूँ? खुद को इतना भी इम्पोर्टेंस मत दो यूंगी कि मैं तुम्हारे लिए रोऊंगा।
अच्छा, सच में आप नहीं रो रहे थे? अगर रो भी रहा था तो तुम्हें उससे क्या? आप क्यों रो रहे थे? आप तो मुझसे प्यार भी नहीं करते, फिर मुझे कुछ हो जाता तो फिर आप क्यों रोते? यूंगी, आइंदा ऐसी बातें बिल्कुल मत करना, समझी तुम? तुम्हें नहीं पता तब तुम्हारी ये हालत थी तो मेरे ऊपर क्या बीत रही थी। हमारी बेटी यूंजी, उसके बारे में सोचा तो उसका क्या होता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उसे कैसे पालता। तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? बोलिए जिमिन, क्या आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? हाँ, आई लव यू यूंगी, आई लव यू टू जिमिन। फिर इसी तरीके से यूंगी और जिमिन की लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से बीत रही होती है। और रहा सवाल यूनहो का, तो यूनहो को तो जिमिन ने कब का ठिकाने लगा दिया था। अच्छा हुआ आपने इसे गोद में ले लिया। दिखाऊंगी, ये थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीख रही है। हाँ हाँ, सीखे क्यों नहीं, आगे बेटी भी तो द पाक जिमिन की है। हाँ, और बीवी भी तो द पाक जिमिन की है ना? आई लव यू यूंगी। हाँ हाँ, आई लव यू टू माई प्रिंसेस। आई लव यू टू जिमिन एंड यूंजी। फिर इसी तरीके से इस स्टोरी का दी एंड।